किधर से हैं बताइए सर, आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम है परमिंदर सिंह तो आप कहाँ और से? मैं हूँ पंजाब से, चंडीगढ़ से। ओके सही है। तो आपको कितने साल हो गए दुबई में काम करते हुए? भाई दुबई में मेरे को 5 साल हो गया फिनिश। अभी 6 माह जो साल है ना, 6 ईयर मेरा चल रहा है अभी। ओके। तो 6 साल आपको सेफ्टी में काम करते हुए हो गए हैं? 6 साल मेरे को हो गया है। अच्छा, तो ये बताइए कि सेफ्टी में एजुकेशन क्या चाहिए? अगर कोई आदमी सेफ्टी में आना चाहता है तो उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए? भाई एजुकेशन सेफ्टी में आने के लिए आपको कम से कम बैचलर डिग्री चाहिए। ओके। और साथ में आयुष कोच निबोश, मेन निबोश है। आयुष कोच रहेगा उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा और निबोश मिलेगा, वो भी सही है। निबोश मतलब कि मेन रिक्वायरमेंट इधर निबोश है। बाकी दूसरा बात जो स्टडी का आपको बताया मैंने, बैचलर डिग्री। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा। ऐसे +2 10th भी चल सकता है, बट 10th +2 में इतना आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। जो सबसे पहले बैचलर वाले को प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको मिलेगा, उसके बाद में डिप्लोमा वालों को, +2 वालों को। बट ये है कि जॉब सबको मिल जाएगा, लेकिन उतना ही टफ होएगा। जितना आपके पास स्टडी कमती रहेगा उतना ही जॉब आपको टफ मिलेगा। बट ये है कि अगर निबोश है तो जॉब आपका 100% सेफ्टी में आपको मिल जाएगा, बट उसमें चांस उतने ही आपके कम होते जाएंगे जितना आपका स्टडी कमती है। तो मेरा सजेशन यही है कि कम से कम डिप्लोमा हो, उसके बाद डिग्री होए तो वेल एंड गुड है। तो सबसे मिनिमम यही है। अच्छा, तो ये बताइए कि सेफ्टी में मुश्किलें क्या आती हैं? जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्कर है, वो लोग सेफ्टी को फॉलो नहीं करते, तो आप लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं? देखो, वर्करों को सेफ्टी फॉलो करवाने के लिए पहले तो हम लोग उनको प्यार से बोलते हैं। ओके। एक बार उनको पकड़ लिया अनसेफ काम कर रहा है, कोई भी बंदा इधर अनसेफ काम करेगा तो पहले वो यही एक्सक्यूज बनाएगा कि मैं तो सर अभी गया था, सर मेरे को तो बस 2 ही मिनट हुआ है, सर मेरे को गर्मी लग रहा था इसलिए मैंने हेलमेट उतारा है, सर इधर गिरने का कोई रिस्क नहीं है, सर मैंने जस्ट मार्किंग करना था इसलिए मैं गया है। ऐसे तरह के सभी एक्सक्यूज बनाएंगे, लेकिन उनको हमको पकड़ना होता ही है, क्योंकि सभी लोग, हमको मालूम नहीं, अभी वो हम तो ऑफिस में थे कि हमको मालूम नहीं कि 1 घंटे से ऊपर है, जहाँ आधे घंटे से बिना हार्नेस के ऊपर है ना, हेलमेट उतार के काम कर रहा है। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं पहले तो उनको प्यार से बोलेंगे, फर्स्ट वार्निंग दे देंगे, लेकिन सेकेंड टाइम सेम आदमी हमने पकड़ लिया तो सीधा हम साइड से उसको बाहर निकाल देते हैं। और थर्ड टाइम अगर उसको पकड़ लिया, थर्ड टाइम भी उसने ऐसा किया, तो उसको 3 या 4 दिन का एब्सेंट डालेंगे और साथ में वार्निंग लेटर इशू करेंगे और उसको फाइन भी कभी कभी हम दे सकते हैं। यानी सैलरी थोड़ा कटिंग कर देते हैं अगर नहीं मानता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, उसका सैलरी हम ये बताइए, अभी ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, अभी दुबई में वेदर क्या है, गर्मी कितना है? गर्मी तो आप हमारे चेहरे पे देख रहे होंगे, देख ही सकते हो। गर्मी अभी ऐसे है भाई कि देखो, जून तक तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का सेम इधर वेदर रहता है जून तक, जून 15 तक। उसके बाद में जो है गर्मी बढ़ जाता है। इधर जुलाई अगस्त में ज़्यादा गर्मी पड़ता है और सितंबर में धीरे धीरे कमती होने लगता है। अभी जुलाई अगस्त में ऐसे मान लो कि इंडिया से कम 10 डिग्री ज़्यादा, किसी दिन 15 डिग्री ज़्यादा, किसी दिन 20 डिग्री ऐसे ज़्यादा होता है। और बाद में लेकिन ठंड में आपको इधर बेनिफिट है कि ठंड में, जैसे इधर पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इधर नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठंड में इधर बहुत अच्छा है, हल्का ठंड रहेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इतना हार्ड गर्मी में काम कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो तभी सेफ्टी फील्ड में आने का। अगर अरब कंट्री में आके आप सेफ्टी में काम करना चाहते हैं तो आपको गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि आप आ गए और ऐसे ही नॉर्मल जॉब है। सेफ्टी का बहुत ही टफ जॉब है, आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बताइए, चलिए, सेफ्टी का मिनिमम सैलरी कितना होता है, फ्रेशर का कितना है, एक्सपीरियंस का कितना है? देखो, सेफ्टी में भी 3 आपको जो है होता है इसका पोजीशन। एक तो सेफ्टी इंस्पेक्टर होता है जी, सेफ्टी ऑफिसर होता है, सेफ्टी इंजीनियर होता है। ओके। तो वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है और आपका स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका स्टडी और एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से आपको पोजीशन मिलेगा। और सैलरी की बात करते हैं तो कम से कम 2000 दिरहम से सैलरी स्टार्ट हो जाता है, 2000 से। फ्रेशर का? तो हाँ, फ्रेशर का 2000 से स्टार्ट होके, अभी जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको 3000 भी मिल जाता है। स्टडी ज़्यादा है, बैचलर डिग्री है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, कम से कम 5 साल का है। तो बाकी उसके बाद एक दूसरा क्या इसमें रोल आता है कंपनी का। कंपनी कैसा है, हाई फाई कंपनी ज़्यादा सैलरी भी देता है, मतलब एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा है, स्टडी है
तो आपको 4000 दराम, 5000 दराम, 6000 दराम, 8000 दराम, 10,000 दराम, 12,000 दराम तक भी मिल सकता है। और इंडिया का आप 1 दराम को 20 से जो है मल्टीप्लाई कर लो, आपको मालूम हो जाएगा। 2000 दराम इधर से लिया तो इंडिया का 40,000 हो जाएगा, 4000 दराम 80,000 हो जाएगा। ऐसे मतलब 20 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी कहने का मतलब है, अगर आपके पास GCC का, अरब कंट्री का एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और बैचलर डिग्री है और निबोश है, तो आप 5,000 से 6,000 तक मिनिमम नॉर्मल ले सकते हैं, मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। यानी एज ए अगर फ्रेशर आने का आपके पास बैचलर डिग्री है जो निबोश है साथ में, तो 2,000 से 3,000 के बीच 3500 तक मिल सकता है। अच्छा, तो ये बताइए, एक सेफ्टी ऑफिसर का एक साइड के ऊपर क्या काम होता है, क्या क्या मुश्किलें हैं जो सामने करना पड़ता है आपको? देखो, सेफ्टी ऑफिसर को एक तो उधर कोई भी अनसेफ काम है वो देखना है। खाली ये वर्कर का नहीं है कि वर्कर लोग एक तो जो है हेलमेट उतार के काम कर रहा है, सेफ्टी ग्लव्स पहन के नहीं जो है कटिंग कर रहा है, और गोगल जो उसने नहीं लगाया, ग्रेंटर मारा है, फेस शील्ड नहीं लगाया। एक तो यही चीज़ का ध्यान रखना है, और दूसरा यही चीज़ का ध्यान रखना है जो कटिंग कर रहा है, जहाँ उसका ग्रेंटर मारा, उसका जो स्पार्क जा रहा है वो किसी कंबस्टेबल मटेरियल के ऊपर ना जाए, किसी जिसको मतलब आग लगने वाला चीज़ है उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उधर प्रॉपर फायर ब्लैंकेट डलवा के हमने करना है। और जो भी नया लड़का आता है उसको सीधा साइड पे नहीं भेजने का, उसका प्रॉपर PP उसके पास होना चाहिए। PP बोले तो हेलमेट हो गया, ठीक है, हाई विजिबिलिटी जैकेट हो गई, ग्लव्स हो गए, सेफ्टी शूज़ हो गए, ये सब उसके पास लाजमी चाहिए। उसको बाद हम उसको इंडक्शन देगा, उसको प्रॉपर बताएगा इधर क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है, और किस किस चीज़ों का उसको फ़ाइन आ सकता है। उसके बाद उससे सिग्नेचर लेना, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स, अगर वो सब कनेक्टर का आदमी आपका पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स लेना है, उसके बाद ही उसको आप साइड पे भेज सकता है। डॉक्यूमेंट्स बोले तो उसका MUC ID हो गया, पासपोर्ट कापी हो गया, वीज़ा हो गया, उसका कंपनसेशन फॉर्म हो गया, ये पूरा उससे लाजमी हमको लेना पड़ेगा, तभी हम उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक बात और सुना है, जैसे इन्फोर्समेंट एजेंसी हो गया, DDA हो गया, TCOM हो गया, दुबई म्यूनसिपल पार्टी हो गया, ये लोग भी आते हैं चेक करने साइड पे ऊपर जो गवर्नमेंट की एजेंसियां होती हैं। इधर देखो जो भी ज़्यादा VIP एरिया है, जैसे अभी हम जिधर खड़े हैं बहुत VIP एरिया, ये दुबई का डाउनटाउन का एरिया है, तो इधर एजेंसियां आती रहती हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, डेली भी नहीं, कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद, लेकिन उन्होंने देख लिया तो फ़ाइन लाजमी आएगा। इधर अभी हमारा भी साइड चल रहा है इमार का, तो उधर कम से कम इनका साइड भी दिखा लूँगा, टेंशन नहीं लीजिए, ये कौन सा साइड पे काम करते हैं, साइड भी लाजमी दिखा लूँगा। मतलब साइड पे इमार का जो है कंसल्टेंट आता रहता है, तो उधर देख के हमको कई बार उन्होंने मेल भेजा है कि अनसेफ काम चल रहा है ऊपर हाइट पे, जहाँ कोई नीचे कोई आदमी मतलब कि ग्राइंडर मार रहा है, उसने गोगल नहीं लगाया, हाइट पे आदमी चढ़ा है, उसने हुक नहीं लगाया हार्नेस का, तो उसके लिए भी हमको कई बार मेल आया, इमार का जो है वार्निंग आता है। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, जब पहले स्टडी की जो बात चली थी, उसमें जो बैचलर डिग्री है वो लोगों का यही सोचेंगे कि बैचलर डिग्री किस चीज़ में चाहिए, उसका जो है बैचलर ऑफ साइंस में चाहिए, जहाँ फिर BTech मान लो इसमें चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, जहाँ सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, वो BSc आपका BSc हो या BTech हो, किसी में भी चलेगा, लेकिन आपको प्रेफरेंस कंपनी उसके हिसाब से देगी। मान लो एक फैब्रिकेशन का कंपनी है, उधर कोई टैंक एरिया का काम है, कोई पाइपलाइन का काम है, तो उधर वो किन को प्रेफरेंस देंगे, जिनके पास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होएगा, ओके। और जो केमिकल लाइन की कंपनी है, कोई केमिकल का काम चल रहा है, वो केमिकल इंजीनियरिंग वालों को पहल देंगे। और जिसका सिविल इंजीनियरिंग का BTech है, तो सिविल कंपनी का कोई इंटरव्यू चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन कंपनी का, तो वो सिविल वाले को पहल देंगे। मतलब ऐसे होता है, बाकी मिक्स भी चल जाता है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देते हैं वो। यानी बैचलर को नॉर्मल है, बैचलर तो नॉर्मल चाहिए है ना? अगर बिल्कुल बिल्कुल, देखो बैचलर मिनिमम बैचलर रिक्वायरमेंट आती है सभी इधर इंटरव्यू में, बट बैचलर नहीं है, डिप्लोमा वालों को भी रख लेते हैं, लेकिन बैचलर से थोड़ा सा सैलरी कम मिलता है। ये अभी गर्मी बहुत है, हम लोग दुबई डाउनटाउन में खड़े हैं। चलो मैं आपको थोड़ा पीछे से एरिया भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, पीछे दुबई टाउन में खड़े हैं, ये मेरे पीछे इधर दुबई मॉल भी है, दुबई मॉल भी आपको दिखाऊंगा, इनका साइड भी दिखाऊंगा। हाँ, और एक बात हम और बोलना चाहते हैं। जी बोलिए। कि ये भी अभी डालेंगे वीडियो अपने चैनल पे, मैं भी डाल दूंगा, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी करके बताएं हमको वीडियो के कैसा लगा, क्योंकि ताकि हम और आने वाले टाइम में आपको और जानकारी दे सके सेफ्टी फील्ड के लिए दुबई के रिगार्डिंग। और किसको किसी दूसरी ट्रेड का भी चाहिए तो हमको कमेंट करके बताएं, कोई भी ट्रेड का, मान लो किसी इंजीनियर का हो गया, ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर का तो हमने बता ही दिया, स्टोर कीपर का हो गया,
किसी फोरमैन का हो गया, सुपरवाइजर, किसी का भी आपको जो कमेंट करके बताए, हम उसके आदमी को भी पकड़ के हम आपके सामने खड़ा करके ला देगा। पूरी A to Z डिटेल आपको मिल जाएगी। बस चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में सभी शेयर कीजिए, ताकि जो भी किसी के काम किए उस तक ज़रूर पहुँच सके। मैं आपसे एक बात और पूछने का था, ये सेफ्टी में जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसका डॉक्यूमेंट्स का काम क्या है? डॉक्यूमेंट्स का मेन प्रेफरेंस क्या है? देखो, डॉक्यूमेंट्स का काम, एक तो साइट का तो हमने आपको बता दिया कि साइट पे ये काम है सेफ्टी अफसर का, है ना। सेफ्टी पूरा देखने का, कोई भी उधर अनसेफ काम है और रोकने का है, किसी मॉडिफिकेशन हो सकती है, किधर रिस्क है, ये देखने का। और डॉक्यूमेंट्स का ऑफिस में क्या काम होता है सेफ्टी अफसर का, वो भी बता देते हैं आपको। सुबह आती सर आपने सभी आदमी का एक टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करना होता है। टूल बॉक्स टॉक बोले तो उसमें सबको उनको बताना होता है कि ऐसे ऐसे काम करने का, आज ये आपका एक्टिविटी है, ये इसमें रिस्क हैं, ये बताने होता है। कोई भी आदमी अनसेफ काम नहीं करेगा, किसी को प्रॉब्लम हमको बताओ ऐसे करके। तो सबका सिग्नेचर लेना होता है। तो सिग्नेचर हम लेंगे TBT फॉर्मेट में। तो TBT फॉर्म जो है वो हमने अपने पास रखने का है, ठीक है। रिकॉर्ड रखना होता है डेली का, डेट डाल के उसमें क्या क्या हमने टॉपिक जो है डिस्कशन किया वो लिखना होता है। उसके बाद में अगर हमारा हॉट वर्क चल रहा है उधर साइड पे, तो हॉट वर्क परमिट बनाना पड़ेगा, वो भी डॉक्यूमेंट हमको रखना पड़ेगा। मान लो सेम डे ही लिफ्टिंग चला है तो लिफ्टिंग का भी आपको एक परमिट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में कोई गया है वो भी आपको एक परमिट बनाना पड़ेगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपने संभाल के रखने हैं अपनी फ़ाइल में, क्योंकि बाद में ऑडिट होता है 1 साल के बाद, तो उस टाइम जो है दिखाने पड़ सकते हैं हमको। और दूसरे जो हैं, कोई नया आदमी आ रहा है उसका इंडक्शन किया हमने, तो उसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, इमेज ID जैसे कि मैंने पहले बताया, पूरा डॉक्यूमेंट्स है उसका, वो भी हमको जो है संभाल के रखना पड़ेगा। अपना जो मेन क्लाइंट है जहाँ उसके सेफ्टी को देना पड़ेगा, ये होता है, ठीक है। उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो मेथड स्टेटमेंट हमको लेकर उससे पॉइंट निकाल के हमको रिस्क असेसमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। रिस्क असेसमेंट आपको IOSH निबोश करोगे उसमें बता देंगे कैसे कैसे बनाने का, और रिस्क असेसमेंट बना के वो भी हमको जो है बनाना पड़ेगा। ये मेन ऑफिस का काम होता है सेफ्टी अफसर का। बाकी किसी को साइट पास वगैरह भी इशू करना पड़ता है, साइट पास में उसका पूरा डिटेल होता है। इन्वेस्टिगेशन वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह, हाँ, कोई एक्सीडेंट मान लो हो गया, इंसिडेंट कोई हो गया तो वो भी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो रिपोर्ट आपको निबोश में मालूम हो जाएगा कि कैसे कैसे रिपोर्ट बनाना है, वो बनाना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, विटनेस कौन थे उधर, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या टाइम है, डेट, वो उसमें मेंशन करना होता है। एक्सीडेंट रिपोर्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट में हाउ और वाई, क्यों और कैसे हुआ, ये ज़रूर मेंशन करने का है। हाँ, ये होता है। चल, गर्मी बहुत है अभी थोड़ा सा, चलो मैं और एक टॉपिक लास्ट में पूछूंगा। अभी ये बता दीजिए, दुबई में जो जॉब सर्च करने का सेफ्टी का, वो कैसे करने का और कैसे मिलने का जॉब? दुबई में ऐसे है भाई, अगर आपने अपनी कंट्री से आना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो भी है, तो उधर से आने के लिए एक तो आप एजेंटों के पास जा सकते हो। उधर एजेंट वगैरह बहुत होते हैं, थोड़ा सा पैसा लेंगे आपको 50-60 हज़ार। इंडिया का हम बताते हैं आपको 50-60 हज़ार, 80 हज़ार, 1 लाख ऊपर डिपेंड करता है एजेंट की कंपनी के, ठीक है। ओके, वो आपको सीधा इधर भेज देंगे कंपनी में। तो लेकिन उससे ज़्यादा तरीका अच्छा है इधर हमको विजिट वीज़ा पे आने के, क्योंकि एजेंट लोग उधर कुछ और बोलेगा, सैलरी इधर आके कुछ और निकलेगा, पैसा भी ज़्यादा लेता है। विजिट वीज़ा पर आप आ जाओ, इधर 1 महीने का वीज़ा ले लो, 3 महीने का, ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी जल्दी जॉब मिलता है, ठीक है। विजिट वीज़ा आप लेकर इधर आ गए तो इधर आप रहिए, और किधर भी इंटरव्यू निकल रहा है, 3-4 साइट हैं, उसका भी हम आपको बता देते हैं। naukriGulf.com है, इंडीड है, लिंक्डइन है, ठीक है। एक है I12 वर्क, उस पर आप चारों पे आप सर्च करोगे तो आपको जो भी इधर किधर चल रहा है आप चेक कर सकते हो। तो उधर आप जाकर इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको रख लेंगे। इंटरव्यू कैसे देना वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता दें। कमेंट करके बताओ किस किस को ये भी वीडियो देखना है, उसके लिए हम स्पेशल वीडियो तैयार कर देंगे, मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ऐसे आप गेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है, अगर आप इधर किसी भी कंपनी में रह रहे हो, उधर से आपने बाद में चेंज करना है कंपनी, वो भी ऐसे होगा। इधर से आप जाओ दूसरे कंपनी में ट्राई करो किधर चल रहा है। जैसे हम आपको बताया ऑनलाइन भी सिस्टम है, जहाँ कोई रेफरेंस भी देता है कि इधर ऐसे करके रिक्वायरमेंट है, तो उधर जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। जैसे इंडिया से आना है वो हमको बता ही दिया पहले। आप